हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं आप सबका वेलकम करता हूं उज्जवल सर फिजिक्स पर। तो बहुत सारी चीज़ें कर ली यार, और पोटेंशियल को सिखाया था मैंने। पोटेंशियल से आगे करते हैं, आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डेरिवेशन कराई थी, तो आज डाइपोल की डेरिवेशन करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर और एक्सियल लाइन पर। आप ध्यान से सब्र के साथ समझें, एंजॉय करें क्लास को, मज़े के साथ सीखें, बहुत फ़ायदा होगा आपका। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पोटेंशियल बहुत अच्छा चैप्टर है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम एक डेरिवेशन करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिराइव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने कर ली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान से आप लोग सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। ठीक है, आप ध्यान से करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि यहाँ पर है क्या भाई। हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया, इधर माइनस क्यू चार्ज है दोस्तों, इधर प्लस क्यू चार्ज है, दोनों चार्ज बनाए। सेंटर ले लिया हो, दोनों के बीच में सेपरेशन है 2a। दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी होती है भाई? 2a होती है। सब्र के साथ सीखे भाई। ये ले ली दूरी a, और ये वाली दूरी भी कितनी ले ली? a ले ली। ये पॉइंट हो गया a, ये पॉइंट हो गया b। तो ये तो हो गया भाई फिलहाल डाइपोल, ये हुआ डाइपोल। अब बात करेंगे कि यार ये डाइपोल के अंदर करना क्या है। हमें एक्सियल लाइन ढूंढनी है। तो एक्सियल लाइन क्या होती है? एक्सियल, ये वाली लाइन एक्सियल लाइन होती है। इस पर हम एक P पॉइंट चुनते हैं, जिसकी दूरी हम मान लेते हैं कि भाई सेंटर से किसी छोटा r दूरी पर पॉइंट है P। तो पॉइंट है P किसी छोटे r की दूरी पर, वहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बार माइनस क्यू की वजह से, एक बार प्लस क्यू की वजह से। तो हम करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहेंगे V एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे हम P पर। तो V माइनस क्यू क्या होगा? आप कहोगे K माइनस क्यू, और बाय दूरी कितनी है भाई इसकी? R प्लस A। तो ये हो गई भाई हमारी कोई एक नंबर इक्वेशन। पॉइंट क्या है यार कि जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव होगा। यानी पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए कैसा रहने वाला होता है? नेगेटिव रहता है। अब बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं कि भाई पोटेंशियल आल्सो V एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। एंजॉय करें, एंजॉय करते करते सीख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात करेंगे तो V प्लस क्यू क्या आएगा? आप दोस्तों आप कहेंगे सर K लिख लो प्लस Q लिख लो, और भाई ये वाला हो गया ना। जब ये दूर कितना P से, एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेरिवेशन होती है वो तो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो बहुत आसान है। ठीक है, तो K प्लस Q लिख लिया। अब ये वाली दूरी कितनी है? आप कहोगे सर ये दूरी निकालनी, तो मैं कहूँगा भाई R में से एक घटा दो। यहाँ तक R है, R में से A कम कर दो, यही तो है। आप कहोगे बिल्कुल सर यही है। इक्वेशन नंबर 2, पोटेंशियल ऑलवेज एड्स अप। पोटेंशियल हमेशा जुड़ जाता है। तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा? मैं कहूँ कि टोटल पोटेंशियल पर ध्यान दो। टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा? आप कहोगे सर निकाल लेंगे टोटल पोटेंशियल एट P। टोटल पोटेंशियल P पॉइंट पर कितना आएगा? बड़ा आसान है, हम निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे कि टोटल पोटेंशियल P पर आएगा कैसे? V टोटल, और प्लस वाले को भी जोड़ लो, और
माइनस वाले को भी जोड़ लो, दोनों का पोटेंशियल जोड़ लो। अब प्लस वाले का पोटेंशियल कितना था, आप कहोगे सर पोटेंशियल प्लस वाले का भी याद थी वैल्यू, और माइनस वाले की भी याद थी। तो यहाँ पर देखें हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल है भाई प्लस क्यू का, ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 मजेलो, फ्रॉम 1 and 2 मजेलो। तो यहाँ देखो V टोटल क्या आया दोस्तों, आप कहोगे के क्यू बाय आर माइनस ए, और V माइनस क्यू क्या आया, आप ये माइनस का बाहर आ जाएगा के क्यू बाय आर प्लस ए। अब क्या करें भाई, हम V टोटल निकालने के लिए के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, और 1 बाय आर माइनस ए माइनस 1 बाय आर प्लस ए, यही तो आएगा, इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है किसी की कुछ आ जाए। V टोटल क्या आया दोस्तों, आप कहोगे सर के क्यू लिख लो और एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो आर प्लस ए और माइनस आर प्लस ए, यही आएगा भाई, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। नीचे देखो, नीचे क्या आएगा, आप कहोगे सर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, और कुछ नहीं आ सकता। मैं कहूँगा शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो, आर से आर भगवान को प्यारा हो गया। V टोटल क्या आया, V टोटल आया के क्यू और ए 2a बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चा बच्चा जानता है क्या कि भाई P होता है Q इंटू 2a, ये होता डाइपोल मोमेंट। तो अब हमारी डेरिवेशन लगभग फिनिश पर पहुंच चुकी है। अगर आप देखोगे ध्यान से सब्र के साथ तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला बन जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इफ डाइपोल इज आइडियल, अगर डाइपोल आइडियल होगा तो बच्चा जानता कि आर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा ए से, तो हम ए को नियरली इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो V टोटल हमारा बनेगा के पी बाय आर स्क्वायर। ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता, किसी फॉर्मूले में नहीं होता कि जब पोटेंशियल आर के साथ स्क्वायर में वेरी करे, सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में होता है और कहीं पर भी नहीं होता। तो V जो है V टोटल वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया मेरे दोस्तों, किसके साथ, R के साथ। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, तो अब हम इसका ग्राफ बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इसका ग्राफ। ये लिखा दोस्तों V टोटल, क्या लिखा, V टोटल, और यहाँ लिख दिया R स्क्वायर, यहाँ लिख दिया R स्क्वायर। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसके साथ, आप कहोगे सर इन्वर्स बनेगा। इन्वर्स ग्राफ बच्चा जानता है, मैंने बहुत बार बता रखा। तो ये हो गया इसका ग्राफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो एक्सियल लाइन का फॉर्मूला आता है भाई पोटेंशियल का के पी बाय आर स्क्वायर, जो आपको याद हो जाना चाहिए, बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। तो ऐसे ही मजे में एक डेरिवेशन और कर लेते हैं, खेलते खेलते। आ जाओ, ध्यान दो आप सभी, एक डेरिवेशन और करवाता हूँ। एक्सियल हो गई, तो अब इक्वेटोरियल को और देख लेते हैं दोस्तों। इसको मैं मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ मैं आपने उतार लिया होगा, उतारा नहीं तो भाई अब थोड़ा सा पीछे जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। उतार लियो इसको, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो अब बात करते हैं कि हम निकालें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। आप बताएं भाई, आप क्या कैसा लग रहा है आपको इसमें, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि सर ये सुधारो, हम सुधारेंगे, ठीक है, मेहनत करेंगे आपके लिए, कुछ हो सकेगा तो आ जाओ देखो। और मेडिकल की भी मैं क्लासेस लेता रहूँगा आपकी धीरे धीरे, पर आप बताएं कि उसमें कैसा रिस्पॉन्स आपका कैसा लग रहा है, तभी मेहनत करने में मज़ा आता है भाई। हमें भी मेहनत करने में मज़ा आएगा, एक वीडियो शूट करने में बहुत मेहनत होती है दोस्तों। तो आ जाओ बात करते हैं। अब की बार एक्सियल नहीं, कौन सी लाइन है, आप कहोगे सर एक्सियल नहीं है, अब है कौन सी है दोस्तों, इक्वेटोरियल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वेटोरियल, ठीक है।
तो हो गई अब की बार इक्वेटोरियल लाइन। तो अब इक्वेटोरियल लाइन पर डेरिवेशन करते हैं। तो हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम इक्वेटोरियल लाइन बनाते हैं। यहाँ पर देखो इक्वेटोरियल लाइन या फिर डाइपोल बनाते हैं। एक -q चार्ज दोस्तों और एक यहाँ पर कैसा चार्ज +q चार्ज, दो चार्ज हो गए। सेंटर हो गया O, A पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया B, दो पॉइंट हो गए। इक्वेटोरियल लाइन टावर इक्वेटोरियल, यानी एक ऐसी लाइन जो दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करे और परपेंडिकुलर भी हो, तो उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। ये दूरी मान ली छोटा r, ये दूरी मान ली क्या? छोटा r। ये हो गया भाई हमारा एक कोई भी डिस्टेंस, ध्यान से देखो, और ये भी हो गया एक कोई भी डिस्टेंस। ए एंगल r, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये साइड इस साइड के 100% इक्वल आने वाली है। ए बी और इस पॉइंट का नाम मान लिया सी। अब बात करते हैं कि ये वाली दूरी कितनी होगी। आप कहोगे सर इसको कैपिटल R ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कैपिटल R ले लेते हैं आपके कहने पर। प्यार आप सबका इसलिए ले लेते हैं, वरना नहीं लेते, नाराज़गी होती तो। ठीक है, पॉइंट पर बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, V - Q की बात करते हैं। तो हम कहेंगे भाई पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज एट कहाँ पर? C पर। तो V - Q क्या होगा दोस्तों? आप कहोगे K - Q, मैग्नीट्यूड नहीं लेना होता है इसमें, एज इट इज लेना होता ही है पोटेंशियल। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। K - Q बाय R, KQ बाय R, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन की बात करो, अब बात करेंगे भाई V ड्यू टू +q चार्ज, प्लस वाले की भी तो बात करनी पड़ेगी, तो एट C, तो +q वाले की बात देखो। तो V + Q क्या होगा? आप कहोगे सर +q लिख लो, K लिखो, और ये है +q चार्ज, दूरी कितनी है R, तो KQ बाय R। इक्वेशन नंबर 2। दो हमारे पोटेंशियल आ चुके, एक -q की वजह से और एक +q की वजह से। अब बात करें तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा? ध्यान से सब्र से सीखो। हम बात करेंगे कि V टोटल जो होगा, जो भी V टोटल होगा वो होगा V - Q और V + Q। अगर आंखें खोल के देखें, अगर आंखें खोल के देखें तो फ्रॉम 1 एंड 2 मजे लो। अगर आंखें खोल के देखोगे दोस्तों मित्रों, तो आपको पता लगेगा कि हमारा जो पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है प्लस वाले का माइनस वाले का, तो KQ बाय R, KQ बाय R, और प्लस वाले का KQ बाय R। KQ बाय R से KQ बाय R भगवान को प्यारा हो गया। टोटल पोटेंशियल बना 0, 0। तो ये आ गया हमारा टोटल पोटेंशियल, यानी चाहे कुछ भी हो जाए इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल 0 ही रहेगा, चाहे संसार पलट जाए, कायनात पलट जाए। अब हम बात करें तो अगर एक ग्राफ बनाया जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। V एक्सियल लाइन पर, ये कौन सी लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल 0 होता है। बड़े ज़बरदस्त सवाल इसके ऊपर बनते हैं, आपको कराऊंगा मैं, बड़ा बेनिफिट होगा आपका। एक्सियल लाइन पर क्या होता है? एक्सियल लाइन पर हमारा जो पोटेंशियल बनता है वो बनता है क्या? अगर हम देखें तो फॉर्मूला था KP बाय R²। तो अगर कंबाइंड ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा? आ जाओ देखो, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं। ठीक है, ध्यान से सब्र के साथ आप सीखें। ये ले लिया ओरिजिन, ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया एक डाइपोल, यानी हमने यहाँ एक क्या लिया है? डाइपोल लिया है, एक -q चार्ज दोस्तों और एक +q चार्ज। तो ये एक आइडियल डाइपोल ले लिया। क्या ले लिया? एक आइडियल डाइपोल। ये वाली लाइन कौन सी लाइन हो जाएगी? आप कहोगे सर ये समझ आ रही है, इक्वेटोरियल है। बिल्कुल ठीक, ये कौन सी लाइन है? इक्वेटोरियल।
ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे सर बिल्कुल एक्सियल लाइन हो जाएगी, पक्की बात है, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं कहूँ कि अगर दोनों में आर डिस्टेंस चले, आर डिस्टेंस इसमें और आर डिस्टेंस इसमें, मान लेते हैं आर कुछ भी है, 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो इक्वेटोरियल में तो पोटेंशियल की वैल्यू हर डिस्टेंस के लिए 0 ही होगी, पर एक्सियल में क्या होगी? एक्सियल में आएगी एट अ डिस्टेंस आर। ध्यान से देखना, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एट अ डिस्टेंस आर। तो जो एक्सियल लाइन में हमारा डिस्टेंस होगा दोस्तों, वो होगा के पी बाय आर स्क्वायर। तो इसको हम v कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? v। तो मान लो यहाँ पर तो पोटेंशियल की वैल्यू आई 0, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? v। r दूरी और चलो, r दूरी और चलो, इस पर भी और इस पर भी। ध्यान से देखना भाई, जो बात मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो r चाहे कुछ भी हो जाए, पोटेंशियल 0 ही रहता है इक्वेटोरियल लाइन पर, तो इक्वेटोरियल पर तो 0 ही, तो यहाँ पर भी रीडिंग कितनी आएगी? 0। लेकिन ये अब हो गया r और r 2r। इस पॉइंट पर जब निकालोगे तो हम इस पोटेंशियल को कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस पोटेंशियल को कह देते हैं हम कोई भी वैल्यू v डैश कह देते हैं। तो आप कहोगे सर v डैश निकालना है तो के क्यू यानी के पी बाय आर नहीं 2r का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? के पी बाय 4r स्क्वायर, ये आ जाएगा v डैश। अगर मैं आपसे कहूँ कि और r डिस्टेंस चलो, तो ये बताओ जरा, ये वाली चीज़ क्या? पहले तो ये बताओ ये वाली चीज़ क्या है? आप कहोगे सर ये ऊपर लिखी तो ही v है, ये तो v बाय कितना बन गया? रह गया 4, v बाय 4, यानी 2 पर चलने पर क्या हो जाएगा? v बाय 4 हो जाएगा। और r चलोगे तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 आया, यहाँ पर भी r चलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसलिए मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, 3r तक का डिस्टेंस हो चुका, तो ये अब 3r नहीं लोगे आप, तो v डबल डैश मान लेते हैं इस वाले को। तो v डबल डैश होगा के पी बाय 3r का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? के पी बाय 9r स्क्वायर। ये वाली चीज़ क्या है? आप कहोगे सर रटाई तो थी आपने अभी भी, ये है v बाय 9। तो अब आपको चक्कर क्लियर हो गया, यानी जब इस लाइन पर चलते हैं तो पोटेंशियल होता है v बाय 4, v बाय 9। अगला क्या होगा? 9 के बाद स्क्वायर 4 का कितना होता है? v बाय 16। और r चलने पर कितना होगा? और r चलने पर आप कहोगे सर v बाय 25। तो बहुत ही क्रूशल ग्राफ है। सीबीएसई में कभी भी इस तरीके का सवाल आ सकता है, एकदम से आएगा, और ज़्यादातर बच्चे ढेर हो जाएंगे, उनकी समझ नहीं आएगा क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कभी भी स्क्वायर में अगर हमारा पोटेंशियल वेरी कर रहा है तो ओरिजिन पर डाइपोल होगा 100%, और वर्टिकली अगर हमारा पोटेंशियल 0 0 है तो ओरिजिन पर 100% डाइपोल ही रहा होगा। तो ये हमारी 2 डेरिवेशन होती हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों डेरिवेशंस को करें, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराई है मैंने, और भी आपको कराऊंगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे हम एट एनी डिस्टेंस। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।